Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 geography 3rd chapter, Our Changing Earth. और हमारा next topic है major landforms. The landscape is being continuously worn away by two processes. दो process की वजह से हमारा जो landscape है यानी कि land की जो top layer है वो continuously worn away यानी कि धीरे धीरे thin होती जा रही है. और ये कौन से प्रोसेस है? वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग में क्या होता है? इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं वो हीट की वजह से, लगातार बारिश की वजह से या फिर विंड की वजह से यानी कि वेदर के इफेक्ट से टूट जाते हैं. इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं. इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर. इरोजन में जो लैंडस्केप है वो वेयर अवे होता है किसी एजेंट की वजह से. अब ये एजेंट वाटर भी हो सकता है, जैसे कि पानी ने यहाँ पर इस लैंडस्केप को वेयर अवे कर दिया है, या फिर विंड, हवा, ये विंड है जो कि अपने साथ सैंड को उड़ाकर ले गई है, या फिर ये आइस हो सकता है. ग्लेशियर्स में आइस जब नीचे आती है तो अपने साथ बहुत से मटेरियल को इरोड करके लेके आती है. तो दो प्रोसेस है वेदरिंग, जहाँ पर वेदर की वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, या फिर इरोजन जहां पर किसी एजेंट की वजह से कुछ मैटर या मटेरियल इरोड हो जाता है. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा. अभी ये जो इरोडेड मटेरियल है विंड या वाटर या फिर आइस, इसको अपने साथ कैरी करके या ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और जाकर बाद में कहीं इसको दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. अभी ये जो प्रोसेस है, पहले इरोड करना मटेरियल को एक जगह से और दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट करना, इसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट इज वर्क ऑफ अ रिवर. द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. रिवर में जो बहता हुआ पानी है वो भी लैंडस्केप को इरोड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिवर माउंटेन के ऊपर से बहती है तो नीचे आते टाइम वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और रॉक्स को लेकर आएगी और उनको लाकर यहाँ प्लेन एरियाज में डिपॉजिट कर देगी. हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया में गंगा यमुना का प्लेन है वो इसी टाइप से इरोडेड मटेरियल से ही बना है, और यही रीजन है कि जो प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली. टम्बल्स यानी कि एकदम से नीचे गिरना. तो जब कोई रिवर एकदम नीचे गिरती है किसी स्टीप एंगल से, हार्ड रॉक के ऊपर से या फिर स्टीप वैली से, यानी कि रिवर को नीचे आने के लिए कोई स्मूथ फ्लो नहीं मिला, ऐसा कोई रॉक है जो बिल्कुल सीधा है या इस टाइप से कोई वैली है, उसके ऊपर से रिवर आते हुए एकदम से नीचे गिरती है तो क्या होता है? साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. तो वहां पर एक वाटरफॉल फॉर्म होता है. ये देखिए, ये एक वाटरफॉल है. और ये कैसे फॉर्म होता है? जब कोई रिवर या स्ट्रीम किसी माउंटेन या हिल के ऊपर से बह रही है और वो एकदम से उसमें वर्टिकल ड्रॉप होता है, यानी कि वो स्टीप एंगल से नीचे गिरती है, तो वहां पर बनता है वाटरफॉल. ओके, कुछ फैक्ट्स आपको दिए वाटरफॉल्स के रिगार्डिंग. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में हजारों वाटरफॉल्स हैं. द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ये है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला. ये नाम आप याद रखेंगे, ये इसकी पिक्चर है. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America. बाकी कुछ और important waterfalls है जैसे कि नियाग्रा फॉल्स जो कि USA और कनाडा के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, एंड विक्टोरिया फॉल्स जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर सिचुएटेड है अफ्रीका में. As the river enters the plain, जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है, It twists and turns forming large bends known as meanders. तो कहीं से वो घूमती है, कहीं से टर्न लेती है, मुड़ती है, जिसकी वजह से ऐसे लार्ज बेंड्स बनते हैं जिन्हें हम मियांडर्स कहते हैं. सी, ये है मियांडर्स. Okay. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, The ends of meander loop come closer and closer. इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे.
देखिए, जब वाटर ऐसे मियांडर्स में फ्लो करता है तो हमेशा बाहर की तरफ उसका फ्लो तेज होता है और अंदर की तरफ वो स्लोली धीरे धीरे बहता है। तो पानी करता क्या है, बाहर की तरफ से यहाँ से मटेरियल को इरोड करेगा, मिट्टी को काटता रहेगा, अपने साथ लेकर जाएगा और यहाँ अंदर की तरफ ये वाला जो बेंड है यहाँ पर जाकर उसे डिपॉजिट कर देता है। ये आपकी पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ से वो इरोड कर रहा है, यहाँ पर इरोजन हो रहा है और यहाँ पर उसको डिपॉजिट कर रहा है। तो लंबे टाइम तक जब ये प्रोसेस चलता रहेगा, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से, इसका लेवल नीचे हो जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे पानी भी अपना रास्ता बदलता रहेगा। अब वो ऐसे ना बहने की बजाय ऐसे थोड़ा सा ऊपर से बहने लगेगा। सिमिलरली क्योंकि नीचे वाला लेवल ऊपर हो गया तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो एक लॉन्ग प्रोसेस में ऐसे होता है कि अभी मियांडर ऐसे बनेगा, नीचे से भी और यहाँ से भी। तो इसमें होगा क्या, ये जो दोनों लूप है मियांडर के, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब ये इतनी हो गई है, पहले ये इतनी थी, कुछ टाइम के बाद ये और ऊपर जाएगा तो और कम होगी और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों लूप्स मिल जाते हैं, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। ये एक पिक्चर हमने देखी थी जहां पर एक रिवर बहुत सारे मियांडर्स बना रही थी। तो इस तरीके से जहां पर आप देख रहे हैं ये वाला लूप और ये वाला जो मियांडर का लूप है, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम हो गई है। थोड़े टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे और रिवर ऐसे ही फ्लो करना शुरू कर देगी और ये अलग हो जाता है, जिसको हम ऑक्सबो बोलते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो। जैसा कि अभी बताया, पास आते आते जब इतना पास वो आ जाते हैं कि रिवर फ्लो यहीं से ही करने लगेगी तो ये अलग हो जाता है साइड में और इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। कुछ ऑक्सबो लेक्स आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होगी, जैसे ये है, एक ये है अगर विजिबल है तो। बाकी पूरा प्रोसेस इसका ये है, क्योंकि बाहर की साइड फास्ट फ्लोइंग वाटर है, अंदर की साइड स्लो फ्लो कर रहा है। तो यहां से शुरू से देखते हैं, ये दोनों जो लूप्स हैं पास आते गए और उसके बाद ये एक ऑक्सबो लेक अलग हो गई है। क्योंकि इसका साइज ऑक्स की बॉ जैसा है इसलिए इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। कई बार नदियों में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि वो बैंक्स किनारों से बाहर ओवरफ्लो करने लगती है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। इससे आसपास के एरियाज में फ्लड, बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। जब रिवर से पानी बाहर जाता है तो उसके साथ मिट्टी और दूसरे मटीरियल, जिनको सेडिमेंट्स भी बोलते हैं, वो भी बाहर जाते हैं और रिवर उनको किनारों के आसपास जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और ऐसे ही हमारे फ्लैट और हाईली फर्टाइल फ्लड प्लेन बने हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। जो बैंक्स किनारे होते हैं रिवर के, वो थोड़े से रेस्ड होते हैं। ये इस टाइप से उसके बैंक्स होते हैं जिससे कि इजीली पानी बाहर फ्लो ना करे, और इन किनारों को हम बोलते हैं लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे जैसे रिवर सी के पास में जाती है, समुद्र के पास जाती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। बहते हुए पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये रिवर की जर्नी है वो माउंटेन से शुरू हुई, यहाँ से बहुत सारे मटेरियल को इरोड करके लाई, जिसको प्लेन्स में डिपॉजिट किया। यहाँ पर कई बार उसने वाटरफॉल्स भी बनाए। प्लेन में आई तो मियांडर्स बनाए। उसके बाद जब वो धीरे धीरे सी को अप्रोच करती है, समुद्र की तरफ आती है, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स में वो बढ़ जाती है, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अभी वो इतना धीमी हो जाती है कि जो भी उसके पास मटेरियल है वो सभी वहीं आसपास ही डिपॉजिट करने लगती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जब सी में गिरती है तो अपना अलग माउथ बनाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। और इनसे जो भी सेडिमेंट्स मिला है वो डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स।
सी वेव्स यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं, जब वो मटेरियल को इरोड करती है या डिपॉजिट करती है, उसकी वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं कोस्टल एरियाज में। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, वो पत्थरों से लगातार टकराती रहती है, तो उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और जब बार बार टकराती रहेगी तो लंबे टाइम के बाद वो क्रैक्स बड़े हो जाएंगे और वाइड हो जाएंगे। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, रॉक्स में एक होल बन जाता है जैसे कि एक केव, कोई गुफा हो। दे आर कॉल्ड सी केव्स, और उन्हें हम सी केव्स बोलते हैं। सो ये एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर वेव्स ने बार बार पत्थर से टकरा के बना दिया है, जिसको हम सी केव बोलते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, अब ये कैविटी जब और ज्यादा बड़ी होती जाएगी, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो केव की सिर्फ छत ही बचेगी, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। और ऐसे क्या बनते हैं, ये बनते हैं सी आर्चेस। ये एक सी आर्च है जिसकी सिर्फ छत बची है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, उसके बाद फिर से इरोड होगा। अब इस छत से बार बार जो लहरें हैं वो टकराएगी, तो ये भी टूट जाएगी। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और सिर्फ ये एक दीवार बचेगी। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, और इन वॉल जैसे फीचर्स को हम स्टैक्स कहते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में ये स्टैक है एक, ये एक सी आर्च है, और यहाँ पर कुछ केव्स भी होंगी। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, सी वाटर के पास ऐसा एक रॉक जो बिल्कुल वर्टिकली है, सीधा है, इन्हें हम सी क्लिफ बोलते हैं। ये एक सी क्लिफ है, ये देखिए ये सी क्लिफ है पूरा। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और ये किनारे के आसपास जो सेडिमेंट्स हैं उसको फिर डिपॉजिट कर देती हैं सी वेव्स, जो कि बीच फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स बर्फ की नदियां हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स, जो कि मिट्टी को और पत्थरों को फोर्सफुली अपने साथ इरोड करती है। टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, और नीचे जो सॉलिड रॉक है उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है, यानी कि वो दिखाई देने लगता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर, और वो वहां पर डीप, बहुत गहरे होलो यानी कि खोखला कर देती है उस जगह को। एज द आइस मेल्ट्स, उसके बाद जब ये आइस पिघलती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, ये जो जगह है जो उसने होलो किया था ये पानी से भर जाती है। एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और फिर ये माउंटेन्स में ब्यूटिफुल लेक्स बनाती है। द मटीरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, अभी जो मटीरियल ग्लेशियर्स अपने साथ लेकर आए हैं, रॉक्स बड़े या छोटे, सैंड और सिल्ट, वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मरीन्स, और ये डिपॉजिट ग्लेशियर मरीन्स फॉर्म करते हैं। ग्लेशियर मरीन्स क्या है, जहां पर ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए सभी रॉक्स, सैंड और सिल्ट डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट इज वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आपने कभी डेजर्ट, रेगिस्तान को विजिट किया है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स की कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश करिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, डेजर्टिक एरियाज में सैंड को एक जगह से इरोड करना और दूसरी जगह डिपॉजिट करना, इसका एक एक्टिव एजेंट है विंड, तेज हवाएं। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, डेजर्ट्स में आपको पत्थर मशरूम के शेप्स में मिलेंगे, जिनको कॉमनली हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। सी ये एक मशरूम रॉक है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, तो विंड ने क्या किया, लोअर पार्ट को ज्यादा इरोड किया है अपर पार्ट के कंपैरिजन में। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, तो ऐसे रॉक्स का बेस नैरो होता है और टॉप वाइड होता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपने साथ जो सैंड, रेत है, उसको उड़ाकर ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब वो बहना बंद करती है, द सैंड फॉल्स, तो जो रेत है वो नीचे गिरता है। एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, और वो हिल जैसे, ऐसे छोटी पहाड़ी जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जैसे कि ये एक सैंड ड्यून है। When the grains of sand are very fine and light,
जब रेत के ये जो ग्रेन्स हैं, कण हैं, ये बहुत ही बारीक और हल्के होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो हवा इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, और जब एक बहुत बड़े से एरिया में ये पूरा सैंड डिपॉजिट होता है, इट इज कॉल्ड लॉइस, तो इसको हम लॉइस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉइस इज फाउंड इन चाइना, और ऐसे बड़े बड़े डिपॉजिट्स लॉइस के चाइना में मिलते हैं। ये लॉइस है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।